नमस्कार। आज हम करीमनगर में जो प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, पिम्स, उसके एमबीबीएस प्रोग्राम पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है संस्थान के बारे में, वहाँ क्या सुविधाएं हैं, एडमिशन कैसे होता है और फीस वगैरह क्या है। जी हाँ, कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी बातें हैं वो सामने लाएं ताकि जो लोग पिम्स में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एक साफ अंदाज़ा मिल सके। मतलब क्या ख़ास है इस इंस्टीट्यूट में और एडमिशन का क्या प्रोसेस है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिम्स की थोड़ी पहचान कर लेते हैं। ये करीमनगर में है, 35 एकड़ का कैंपस है और एमबीबीएस की 200 सीटें हैं यहाँ। हाँ, 35 एकड़ काफ़ी बड़ा कैंपस है और ये 2001 में शुरू हुआ था, तब 150 सीटें थीं। बाद में मतलब 2015 से सीटें बढ़कर 200 हो गई। अच्छा, तो शुरुआत 150 से हुई थी। जी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भारत सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी दोनों से मान्यता प्राप्त है। और ये वारंगल के कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज KNRUHS से एफिलिएटेड है। हाँ, और एक और बात, इनकी जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वो एनएबीएल सर्टिफाइड हैं। NABL सर्टिफाइड, मतलब लैब की क्वालिटी अच्छी है नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बिल्कुल, और इनका अपना 1140 बेड का टीचिंग अस्पताल भी है, जो आसपास के करीब 9 जिलों के मरीजों को देखता है। तो ये उस इलाके का एक बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी है। 1140 बेड का अस्पताल, ये तो काफी बड़ा है। और एक और दिलचस्प बात मिली है। 22 दिसंबर 2018 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने पिम्स में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये सेंटर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और दूसरी जेनेटिक खून की बीमारियों के लिए है। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक तरह की स्पेशलाइजेशन दिखाता है संस्थान की। जी हाँ, बिल्कुल। ये संस्थान की प्रतिष्ठा तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये भी दिखाता है कि वो मेडिकल एक्सीलेंस और समाज सेवा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। ऐसे खास सेंटर का होना वो संस्थान के कद को काफी बढ़ा देता है। छात्रों के लिए भी अच्छा है, उन्हें खास केस देखने को मिलते होंगे। सही कहा। चलिए अब एडमिशन प्रोसेस पर आते हैं। एमबीबीएस में दाखिले के लिए क्या करना होता है? नीट तो जरूरी होगा। हाँ, नीट यूजी क्वालिफाई करना तो अनिवार्य है, उसके बिना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर तेलंगाना की जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग अथॉरिटी है, KNRUHS, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है। अच्छा, तो KNRUHS ही सारी सीटें अलॉट करती है नीट रैंक के बेसिस पर। जी, अब पिम्स में जो 200 सीटें हैं, उनमें से लगभग आधी मतलब करीब 50% वो कन्वीनर कोटा के तहत आती हैं। ये श्रेणी ए कहलाती है। कन्वीनर कोटा, ये तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए होता है शायद। हम्म, हाँ, ये मुख्य रूप से तेलंगाना डोमिसाइल वाले छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं और इनकी फीस भी राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से तय होती हैं, जो आमतौर पर कम होती है। ठीक है। और बाकी की 50% सीटें वो कैसे भरती हैं? वो बाकी की सीटें दो कैटेगरी में बटी हैं, मैनेजमेंट कोटा, जिसे श्रेणी बी कहते हैं, और एनआरआई कोटा यानी श्रेणी सी। मैनेजमेंट और NRI कोटा। हाँ, मैनेजमेंट कोटा बी कैटेगरी की सीटें आमतौर पर मेरिट के आधार पर देश भर के छात्रों के लिए खुली होती हैं, और एनआरआई कोटा सी कैटेगरी खासतौर पर नॉन रेजिडेंट इंडियंस या उनके द्वारा स्पॉन्सर किए गए कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। तो इन दोनों कोटा के लिए भी काउंसलिंग KNRUHS ही करती है? जी हाँ, KNRUHS मैनेजमेंट और एनआरआई दोनों कोटा के लिए काउंसलिंग के सामान्यतः 2 राउंड आयोजित करती है, और अगर सीटें फिर भी खाली रह जाएं तो फिर एक मॉपअप राउंड भी हो सकता है। समझ गई। तो नीट स्कोर और फिर KNRUHS काउंसलिंग, यही मुख्य रास्ता है। अब आते हैं फीस पर। मैनेजमेंट कोटा यानी श्रेणी बी के लिए सालाना फीस कितनी है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैनेजमेंट कोटा श्रेणी बी की सालाना ट्यूशन फीस लगभग 11.55 लाख रुपए है। सालाना 11.55 लाख रुपए। तो 5 साल का कोर्स है, तो कुल ट्यूशन फीस करीब 57.75 लाख रुपए हो गई। हाँ, लगभग इतना। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। और NRI कोटा मतलब श्रेणी सी के लिए? एनआरआई कोटे के तहत सालाना ट्यूशन फीस काफी ज्यादा है, करीब 23.10 लाख रुपए प्रतिवर्ष। 23.10 लाख रुपए सालाना। तो 5 साल का ये तो करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए हो गया सिर्फ ट्यूशन फीस का। जी हाँ, कुल ट्यूशन फीस लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें हॉस्टल, मेस का खर्चा, कॉशन डिपॉजिट और दूसरे छोटे मोटे शुल्क शामिल नहीं है, वो अलग से होंगे। तो ये 1 करोड़ 15 लाख का आंकड़ा सिर्फ पढ़ाई की फीस का है। हाँ, और दस्तावेज ये भी कहते हैं कि पिम्स में
एनआरआई कोटे के लिए ये जो ₹1.25 करोड़ का पैकेज है, ये इसी तरह के दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो फीस चल रही है उसी के आसपास है। मतलब ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ठीक है। ये फीस और एडमिशन की प्रक्रिया खासकर मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे वाली थोड़ी पेचीदा लग सकती है कई लोगों को। क्या इसमें कोई मदद मिल सकती है, कहीं से गाइडेंस? हाँ, एक जिक्र आता है गुवाहाटी बेस्ड ऑर्किड एजुकेशन फाउंडेशन का। ये एक कंसल्टेंसी फर्म है जो मेडिकल एडमिशन में माहिर है। अच्छा, कंसल्टेंसी। ये क्या करते हैं? ये नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की मदद करते हैं जिन्हें भारत भर के कॉलेजों में पिम्स जैसे संस्थानों में भी मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा की सीटों के लिए अप्लाई करना होता है। मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मदद करते हैं, कॉलेज से संपर्क साधने में, फीस स्ट्रक्चर को समझाने में और काउंसलिंग प्रक्रिया में गाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि एडमिशन सारे नियमों के दायरे में हो। जैसे ये 1,15,00,000 वाला पैकेज है या KNRUS की काउंसलिंग कैसे काम करती है, इन सब में वो गाइडेंस दे सकते हैं। तो अगर संक्षेप में देखें, PMIS करीमनगर का एक जाना माना मेडिकल कॉलेज है, NMC से मान्यता प्राप्त है, KNRUS से जुड़ा है और एक खास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया था। सही कहा। और एडमिशन नीट और KNRUS काउंसलिंग के जरिए होता है, जिसमें अलग अलग कोटा हैं, कन्वीनर, मैनेजमेंट और NRI, और सबकी फीस संरचना भी स्पष्ट है। और ऑर्किड एजुकेशन फाउंडेशन जैसी कंसल्टेंसी है जो मैनेजमेंट या NRI कोटा के जरिए एडमिशन लेने वालों के लिए इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना सकती हैं। हाँ, खासकर डॉक्यूमेंटेशन और काउंसलिंग की बारीकियों को समझने में। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, जब कुछ कोटा की फीस इतनी ज्यादा है, जैसे NRI कोटा की लगभग ₹1.25 करोड़ सिर्फ ट्यूशन फीस, तो पढ़ाई के अलावा और कौन सी वजह हो सकती हैं जो किसी छात्र को पिम्स जैसे प्राइवेट कॉलेज की तरफ खींचें? क्या कॉलेज की रेपुटेशन या वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी सुविधाएं इस भारी भरकम खर्च को सही ठहराती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद भावी छात्रों और उनके परिवारों को जरूर गौर करना चाहिए।